बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में बिल आखिर अब वो स्टेज आन पहुंची है जिसका आप सबको इंतज़ार था। यानी कि आप सब की जानिब से एक ही बार बार सवाल किया जा रहा था, और वह सवाल ये था कि जनाब कब उनकी अपीलों पर समाअत होगी और कब मुल्ज़िम को हतमी जो सज़ा हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम सब आपको रिपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो भी कार्रवाई हो रही थी, जितनी भी डिटेल्स आ रही थी, वो आपके साथ वन बाय वन शेयर कर रहे थे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई इस हवाले से बड़ी ही अहम रही। उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है जो आज इस वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अब आप ये समझ लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा अब महज चंद समातों का मेहमान है, जिसके बाद अब ये मुकदमा यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाएंगी, यानी कि वहाँ पर चली जाएंगी। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की अदालती कार्रवाई का। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको मालूम है जस्टिस सामिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। उसमें सबसे पहले तो आपको मालूम है कि वहाँ पर जो पेश हुए मैं बता देता हूँ। शौकत मुक़द्दम साहब पेश हुए और उनके वकला शाह खावर एडवोकेट साहब, उनके साथ निसार एडवोकेट साहब हैं, निसार असगर, और उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुजरिम है इस केस का, जिसको सज़ाए मौत दे रखी है अतार बानी साहब ने, वो भी, उनका भी वकील आज अदालत में पेश हुआ। यानी कि उस्मान खोसा एडवोकेट साहब हैं, वो अदालत में पेश हुए। और उसके अलावा अकरम कुरैशी साहब जो थेरापी वर्क्स के वकील हैं, वो भी पेश हुए। लेकिन वो क्यों पेश हुए ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हालांकि उनको तो अभी नोटिस नहीं हुए थे, लेकिन वो भी पेश हो गए। तो बड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस्मान खोसा, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे इस मुकदमे में दलाइल का आगाज़ कर दिया है। पिछली हेयरिंग में हम आपको बताते थे कि अभी समाअत क्यों नहीं हो रही, और उसकी वजह हम आपको ये बताते थे कि पेपर बुक्स जो है वो तैयार नहीं हुई। पेपर बुक्स क्या है? पेपर बुक्स मुकदमे का वो तमाम रिकॉर्ड है जिसमें तमाम तर एविडेंस है, उसको पेपर बुक की फॉर्म में जज साहिबान के हवाले सामने रखा जाता है और उसकी एक एक नकूल वकला को दे दी जाती है और उनकी रोशनी में उस पे आर्गूमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद अदालत उस पर अपना एडजर्नमेंट जो भी फैसला है वो अनाउंस कर देती है। अब क्योंकि पेपर बुक का मसला था वो सॉल्व हो गया, तो आज अदालत ने फिर उसमें एक और भी सवाल था। इसमें आपको मालूम है कई अपीलें हैं। एक तो मर्डर रेफरेंस आया हुआ है, जो सज़ा हुई है ज़ाहिर जाफ़र को, और वो जो मर्डर रेफरेंस आता है एक तो वो था, दूसरा ज़ाहिर जाफ़र की अपनी अपील थी, तीसरी जो माली जान मोहम्मद है और उसके अलावा जो इफ्तिखार अहमद चौकीदार हैं उनकी एक अपनी अपील थी कि उनको एक्विटल किया जाए, और उसके अलावा शौकत मुक़द्दम साहब की जानिब से भी अपीलें थीं। वो कौन कौन सी अपीलें हैं? उसमें ज़ाहिर जाफ़र की जो सज़ा है वो इन्हेंसमेंट के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर रखा है। उनका मानना यह है कि जब जुर्म हुआ है तो फिर उनको वो सज़ा क्यों नहीं दी जा रही जो मैक्सिमम सज़ा आईन पाकिस्तान में या हमारे कानून में दर्ज है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अगला उन्होंने जो है, इसमें मैं बता रहा था आपको कि दूसरा उन्होंने जो थेरापी वर्क्स और उसके अलावा जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, इनकी एक्विटल को भी चैलेंज कर रखा है। इसके खिलाफ भी अपीलें फाइल हो रखी हैं। अब इसमें एक बात तय होनी थी और वो ये बात तय होनी थी कि सबसे पहले इन अपीलों में से किस अपील को सुना जाए। ज़ाहिर है मुल्ज़िमान तो चाहेंगे कि जी जो गिरफ्तार हैं वो चाहेंगे कि जी हमारी अपील पहले सुन ली जाए ताकि हमें तो निकाला जाए, अगर हम एक्विटल होती है हम इनोसेंट साबित होते हैं। और जो थेरापी वर्क्स वाले हैं या जाकिर जाफ़र वो तो चाहेंगे नहीं कि उनकी अपीलों को सुना जाए, ज़ाहिर है ना, क्योंकि उनको वो तो एक्विटल हो चुके हैं, वो तो अपनी आज़ाद इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं बाय द कोर्ट, तो उसके बाद वो तो कभी नहीं चाहेंगे हो। लेकिन आज फिर इस पे अदालत ने यह तय कर दिया है कि सबसे पहले जो ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ मर्डर रेफरेंस आया हुआ है, जो सज़ा मौत हुई है, हम पहले उस अपील को सुन लेते हैं। जिसके बाद
उस्मान खोसा एडवोकेट साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने इस केस का जो पूरा खुलासा है वो अदालत के सामने पढ़ कर सुनाया। एफआईआर जो जो है ज़ाहिर है किसी भी मुकदमे में सबसे पहले जो है एफआईआर पढ़ी जाती है वो उन्होंने पढ़ी। उसके बाद उन्होंने तमाम जो केस की डिटेल है, फिर अदालत ने पूछा कि इसमें कितने मुजरमान हैं, यानी कि कितने लोगों को सज़ाएं हुई हैं। तो बताया गया 3 लोग हैं जिनको सज़ा हुई है, कन्विक्शन हुई है, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र, जान मोहम्मद और इफ्तिखार अहमद। अच्छा, उसके बाद अदालत ने अगला जो इस्तफसार किया कि जो बताइए कि बाकी कितने लोगों को बरियत हुई। तो उसमें बताया गया कि थेरापी वर्क्स के जो मुल्ज़िमान थे वो, और जो घर का बावर्ची था उसको एक्विटल कर दिया गया था। ज़ाहिर जाफ़र के वकील उस्मान खोसा ने केस का रिकॉर्ड और अदालती फ़ैसला अदालत के सामने पढ़ के सुनाया कि ये सर फैसला आया है और ये रिकॉर्ड है, इसमें अदालत ने यानी कि अता रुबानी साहब ने ये फ़ैसला दिया है। अच्छा जनाब, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन घर आए तो उनको भी केस में मुल्ज़िमान नॉमिनेट कर दिया। यानी कि वही जो उनका एक आर्गूमेंट है, वो कहते हैं कि वो जब आए उस घर में तो उनको एक एक्यूज़ के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया। तो ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जिसमें सीडीआर का ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है। अब इस मुकदमे में वो ये समझते हैं कि इसमें क्या बात हुई पेरेंट्स की अपने बेटे के साथ, फ़ोन पे क्या बातें हुई, वो तो कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। तो वो कहते हैं कि कैसे आप सज़ा दी जा सकती है जब पता ही नहीं। वो कहते हैं क्योंकि वालिदैन और बच्चों के दरमियान राब्ता या गुफ्तगू कोई जुर्म नहीं हो सकती। और उसके बाद उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड अभी नहीं किए थे, तो अदालत ने इस केस की समाअत 9 नवंबर तक एडजर्न कर दी। अब जब ये अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो दूसरे मुल्ज़िमान हैं, उनके जो वकील हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो भी अपने दलाइल देंगे। जब वो दलाइल दे लेंगे तो उसके बाद जनाब शाह खावर एडवोकेट साहब की टर्न आएगी और वो अपने दलाइल देंगे और यूं ये फैसला महफूज हो जाएगा। अब ये कह लीजिए कि आइंदा चंद समातें, जैसे मरीम नवाज साहिबा का केस था, तो उसमें आपको याद होगा कि जब वो केस चल रहा था तो अपीलें नहीं लग रही थी, तो नहीं लग रही। जब पेपर बुक्स बनी और दलाइल शुरू हुए तो हार्डली 2-3 हेयरिंग्स में केस ख़त्म हो गया और उनकी एक्विटल हो गई और फैसला आ गया। अच्छा, आज अकरम कुरैशी साहब भी मौजूद थे। वो मुझे मालूम हुआ कि उनकी तरफ से एक एडजर्नमेंट आई थी। मैंने कहा आपको तो नोटिस ही नहीं हुए, तो वो कैसे आ गए? तो बताया गया कि जो मुल्ज़िम था अमजद, जो उस टाइम अक्यूज़ था, ज़ाहिर अब तो इनोसेंट है, तो उसकी तरफ से ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ एक इस्तग़ासा था, वो भी पेपर बुक का हिस्सा बन गया। तो फिर ज़ाहिर है इनको भी नोटिस हो गए। तो नाज़रीन, ये था आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल खुलासा जो आपके सामने मैंने रख दिया है। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।